किए। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा खोजे गए MOMBH1 दोस्तों, इसका संबंध किससे है? ठीक है, देखिए दोस्तों, रोहन दोस्तों नायडू जो है आपके सो, ये रोहन नायडू की मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो रोहन नायडू जो है ये है भारतीय मूल के। ठीक है ये खगोल शास्त्री दोस्तों, एस्ट्रोनो आपके खगोल शास्त्री है, ध्यान रखना, आपके खगोल शास्त्री हैं ये, लेकिन ये है कहाँ के? भारतीय मूल। कहाँ के? मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों? इनका जो जन्म है आपके, वो कभी भारत में हुआ था और फिर ये चले गए थे ना, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था आपके सो। ये भारतीय मूल के लिखना आपके, इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, और उसके बाद दोस्तों आपके भारत छोड़ के चले गए और ये वापस भारत नहीं आए, तो ये भारतीय मूल के हो गए ना। कहाँ के? भारतीय मूल के हो गए, और जिनका नाम है सो रोहन नायडू। ठीक है दोस्तों, अभी इन्होंने MOMBH1 की खोज की है। ठीक है, अभी इन्होंने किसकी खोज की? आपके MOMBH1 जो है इसकी खोज की है। ठीक है, इसकी खोज किसने की है आपके? वो इन्होंने की दोस्तों ना। अच्छा, किससे की खोज ये? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, किससे की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसके द्वारा की है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसके द्वारा एक खोज की है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप से इन्होंने MOMBH1 की दोस्तों खोज की है। ठीक है, ये दोस्तों MOMBH1 जो है सो, ये स्टार की तरह दोस्तों लगता है। किसकी तरह लगता है? स्टार की तरह। पर दोस्तों ये स्टार नहीं है, ये स्टार नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है ब्लैक होल स्टार। ठीक है, ये है क्या दोस्तों? ये है तो ब्लैक होल, एक दोस्तों ब्लैक होल है जिसमें गैस की परत छड़ी हुई है, और जिस कारण दोस्तों वो स्टार की तरह चमकता है। ठीक है, तो है ब्लैक होल, लगता किसकी तरह? स्टार की तरह, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्लैक होल स्टार। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया ब्लैक होल स्टार। तो MOMBH1 क्या है? तो एक ब्लैक होल स्टार है। क्या है? तो ब्लैक होल स्टार लिखना आपके सो, इसका मतलब लिखिए, ये सो एक ब्लैक होल है आपके, एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल, एक विशाल ब्लैक होल है, एक बड़ा ब्लैक होल है जिसके चारों तरफ, ठीक है, जिसके चारों तरफ गैस की परत है ना, जिसके चारों तरफ गैस की परत है, जिसके चारों तरफ गैस की परत है, गैस की परत है, और और इस कारण वो चमकता है, और इस कारण ये तारे की तरह चमकता है, इस कारण ये तारे की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए दोस्तों इसका नाम नोट करना, आपके ब्लैक होल स्टार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछे आपसे कि रोहन नायडू जी ने किसकी खोज की? एक ब्लैक होल स्टार की खोज की है, जेम्स वेब टेलीस्कोप से की है, और MOMBH1 इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम है इसका? MOMBH1 जो है ये इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये एक ब्लैक होल स्टार है जिसकी खोज हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, MOMBH1 इसका नाम है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एस्ट्रॉइड तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एस्ट्रॉइड कहाँ मिलते हैं? रसगुल्ला, अरे याद करो सो, एस्ट्रॉइड कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं दोस्तों आपके, ये मार्स हो गया, मंगल हो गया, और सो ये हो गया जुपिटर, कौन सा हो गया आपके? बृहस्पति हो गया। इनके बीच में क्या मिलते हैं? इनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है ना, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्या मिलते हैं? एस्ट्रॉइड मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ब्लैक होल दोस्तों स्टार करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, ऐसा लग रहा है ना जैसे स्टार हो, देखो गौर से देखना, ऐसा लग रहा है ना कि स्टार की तरह दोस्तों ना चमक रहा हो। ठीक है, बस वो है क्या? ये आपके, ये है ब्लैक होल जिसके चारों तरफ गैस है आपके, इस कारण ये चमक रहा है, और ये आपके MOM दोस्तों आपके BH1। ठीक है, MOMBH1 आपके सामने ध्यान रखना है ना, और ये रोहन जी आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में FAO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सोफिया 26 रिपोर्ट में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली जो परियोजना है, इसकी जो आधारशिला है वो उसको कहाँ पे रखी है? ओडिशा के अंदर। कहाँ रखी है? ओडिशा के अंदर रखी है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिज्ञान दोस्तों ऐप की मैं बात करूं आपसे, अभिज्ञान ऐप किसने लॉन्च करा आपके? अरे अभिज्ञान ऐप आपके जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था, और दोस्तों मैंने आपको लिखवाया भी था कि पहचान करने के लिए ना,
ना, फिंगरप्रिंट्स जो है आपके उससे पहचान करने के लिए आपके अभिज्ञान ऐप। 21 जून को योग दिवस का कौन सा संस्करण आपका आयोजित हुआ? देखो 15 में स्टार्ट हुआ है तो इस बार 12वें नंबर का हुआ है। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग क्या है? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग जो है इस थीम के साथ में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू बायोग्राफी का नई दिल्ली में दोस्तों विमोचन हुआ। इसके राइटर कौन है? ठीक है, देखो एक ऑटोबायोग्राफी आई है आपके दोस्तों, जिसका दोस्तों नाम क्या है? जिसका नाम है जनप्रिय नेता दोस्तों वेंकैया नायडू। ठीक है, जिनका नाम क्या है दोस्तों? जिनका नाम है जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू जो है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। नाम से तो स्पष्ट है कि ये जो ऑटोबायोग्राफी वो किसकी लिखना आपके दोस्तों? तो ये ऑटोबायोग्राफी है लिखना आपकी, ये ऑटोबायोग्राफी है। और ये ऑटोबायोग्राफी हिंदी के अंदर है। किसके अंदर सो? हिंदी के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किसकी है आपकी ऑटोबायोग्राफी? आपके वेंकैया नायडू। किसकी है आपके सो? वेंकैया नायडू जी की ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेंकैया नायडू जी भारत के क्या रह चुके हैं? आपके पूर्व उपराष्ट्रपति। क्या है? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू जी। इनकी ऑटोबायोग्राफी आपके सामने, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसको लॉन्च किया है दोस्तों ना, इसको अभी लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किसने किया? सो आपके इसको लॉन्च किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोस्तों आपके। इसके साथ में नोट करना है, इनके साथ में नितिन नवीन, बीजेपी के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन जी आपके। इसके अलावा दिल्ली की जो सीएम है आपकी रेखा गुप्ता जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने, नितिन नवीन जी ने और आपके रेखा गुप्ता जी ने इसको हाल ही में दिल्ली के अंदर लॉन्च करा है। पूर्व जो आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, इनकी ये पुस्तक है, आपको इनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसके राइटर पूछूं आपसे कौन है? इसके दोस्तों लेखक कौन है? नोट करना आपके, तो इसके राइटर हैं वाई लक्ष्मी प्रसाद। क्या है? वाई लक्ष्मी प्रसाद जो है ये दोस्तों इसके राइटर हैं। क्यों ही लिखी किताब? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों लिखी दोस्तों? भारत में उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, किताब लॉन्च करना। ठीक है, आज पहली बार उनके ऊपर किताब लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो लिख लीजिए क्यों लिखी किताब? वाई, तो वाई से ध्यान रखना कि वाई लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, क्यों ही लिखी किताब? वाई, तो वाई से याद न करना, आपके वाई से नाम नोट कीजिएगा, वाई लक्ष्मी प्रसाद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछे आपसे कि इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो वाई लक्ष्मी प्रसाद इस पुस्तक के राइटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस पुस्तक के अंदर दोस्तों आपके, इस पुस्तक के अंदर जो है ये बताया गया कि किस प्रकार दोस्तों आपके, किस प्रकार उदयगिरी से लेकर के और उपराष्ट्रपति तक का सफर जो है वो इन्होंने तय किया। इस पुस्तक का दोस्तों पूरा नाम यही है। ठीक है, इस पुस्तक का जो पूरा नाम है आपके वो यही है। आपके यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, पर इस पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है कि, यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तक के ऊपर कि जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से, उदयगिरी से, उदयगिरी से उपराष्ट्रपति, उदयगिरी से उपराष्ट्रपति जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आंसर लगाइएगा। इस पुस्तक के राइटर कौन? आपके वाई लक्ष्मी प्रसाद जो है वो इस पुस्तक के राइटर है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आपको सुधा मूर्ति जी का नाम याद है क्या? अभी इन्होंने कौन सी पुस्तक लॉन्च की बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। शिवराज सिंह चौहान, अपनापन। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है ना, ये अपनापन जो पुस्तक है ना, किसी एग्जाम में अभी आई भी थी कि शिवराज सिंह चौहान जी की पुस्तक है अपनापन जो है। मैं एग्जाम भूल गया कौन सा एग्जाम था, पर एक क्वेश्चन दोस्तों आया था ना कि अपनापन पुस्तक किसकी आपके। अच्छा वेंकैया नायडू जी भारत में उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे आपके? 17 से रहे 22 तक। ठीक है, 17 से 22 तक जो है ये भारत में उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं वेंकैया नायडू जी, है ना। सुधा मूर्ति जी की पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है आपके? हैं आपके टाइड्स ऑफ टाइम, टाइम ऑफ टाइड्स, है ना, टाइम ऑफ टाइड्स जो है, टाइम ऑफ टाइड्स, ये इनकी पुस्तक है, आपको नोट करना। सुधा मूर्ति, है ना। बाकी बाई लक्ष्मी प्रसाद हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है इसको लॉन्च कर दिया गया है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? आपके सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का जो अधिकार है। ठीक है, सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का जो अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने रिजाइन कर दिया? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इनके स्थान पे कौन बन गए? एंडी बर्नहम। कौन है? एंडी बर्नहम जो है वो इनके स्थान पे नए प्रधानमंत्री बने। भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी कौन सी आपके? और 28वीं पूछूं आपसे
चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स जो आपके कॉरपोरेशन लिमिटेड आपके वो, ठीक है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। और 29वें नंबर की कौन सी आपके, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स आपके एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आपके 29वें नंबर की, ठीक है। तो कोलकाता गार्डन रिच कंपनी 29वें नंबर की है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कंपनी 28 नंबर की है ना। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला नेशंस कप 26 जो है इसका खिताब कहाँ जीता है, न्यूजीलैंड। कहाँ जीता है, न्यूजीलैंड के अंदर जीता है, ध्यान रखना। अगला